2023 में बंगाल की इस औरत ने और उसके पति जयदेव ने अपने 8 महीने के बच्चे को बेच दिया क्योंकि उनको आईफोन खरीद के इंस्टाग्राम पर रील्स बनानी थी। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट ओडिशा में हुआ जहां एक 17 साल के लड़के ने अपनी वाइफ को 1,80,000 रुपए में बेच दिया ताकि वो एक आईफोन खरीद सके। और अगर हमें ये ज्यादा लग रहा है तो इस इंसिडेंट को सुनिए। नोएडा में एक पति ने अपनी पत्नी को मार दिया क्योंकि उसे दहेज में फॉर्च्यूनर नहीं मिली। अब इन सब एग्जांपल्स में एक चीज कॉमन है और वो है लग्जरी ब्रांड्स। इंडिया का मिडिल क्लास आईफोन और फॉर्च्यूनर जैसे ब्रांड्स के लिए इतना पागल है कि वो सोसाइटी में अपना स्टेटस दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कियर्नी कंसल्टेंसी के मार्केट एनालिस्ट रमन मंगलोरकर के अकॉर्डिंग इंडिया एक ऐसा देश है जहां लोगों को अपना स्टेटस बहुत मायने रखता है और जब लोग आईफोन या फॉर्च्यूनर जैसे स्टेटस सिंबल यूज करते हैं तब वो अपने आप को दूसरों से सोशल स्टेटस में अलग समझते हैं और उनको ऐसा लगने लगता है कि वो दूसरे लोगों से बेटर है। देखिए, स्टेटस गेम मेनली 4 तरीके की है, जिसमें सबसे पहली स्टेटस गेम है पीयर प्रेशर। और ये जो स्टेटस वाली गेम है ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये हर जगह खेली जाती है। एक पॉम्पी आइलैंड क्या की जगह है, वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो सबसे बड़ा कचालू उगेगा उसको सबसे ज्यादा स्टेटस मिलेगा। तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी ये है कि उस टाइम क्या होता था, जो भी ट्राइब का लीडर होता था उसे उसकी ट्राइब अपना पहला फ्रूट डोनेट करने आती थी। तो अगर उन्होंने कचालू उगाया है तो वो उनको देती थी। अब क्या होता था कि वही ट्राइब के लीडर एक दूसरे से जलने लग गए और उन्होंने क्या किया कि अच्छा इसने ये कचालू दिया है, मैं इसे बड़े साइज का कचालू दूंगा। तो इसके बाद जो तीसरा ट्राइब वाला है वो सोचता था मैं इससे भी बड़ा कचालू दूंगा एंड सो ऑन। और ये जो चीज है वो अभी तक चली आ रही है, जिसका मतलब है कि आप वहां पे आईफोन लेके चले जाओ, आपको स्टेटस नहीं मिलेगा, लेकिन जिसके पास सबसे बड़ा कचालू होगा उसको स्टेटस मिलेगा। कई लोग इतने बड़े बड़े कचालू वहां पे उगाते हैं कि 12-12 लोगों को एक कचालू उठाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर, और इन कचालू को उगाने के लिए 10 साल लग जाते हैं। 27 अगस्त 2023 संडे को 16 साल का लड़का जिसका नाम आविष्कार था वो कोटा में अपनी कोचिंग सेंटर के 6th फ्लोर पे जाता है और वहां से कूद जाता है। कुछ ही देर के बाद थोड़ी दूर पे 18 साल का आदर्श अपने कमरे में जाता है और पंखे में रस्सी बांधकर जान दे देता है। दोनों स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे थे और काफी टाइम से अपने टेस्ट में लो स्कोर कर रहे थे। उसके बाद पुलिस सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को 2 महीने तक टेस्ट लेने से मना करती है। अखिल अग्रवाल जो कि कोटा के साइकियाट्रिस्ट हैं, उनका मानना है कि कोटा के स्टूडेंट्स को अपने रिश्तेदार, पेरेंट्स और दोस्तों की उम्मीदों का प्रेशर होता है। जब वो इंस्टीट्यूट्स के बाहर स्टूडेंट्स के बड़े बड़े पोस्टर्स देखते हैं तब उनका प्रेशर और भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये जानते हुए भी कि खुद की जान लेना एक सही फैसला नहीं है, फिर भी वो पीयर प्रेशर की वजह से इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 1951 में 50 स्टूडेंट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए वो 7 एक्टर स्टूडेंट्स को लाए और हर बार एक असली स्टूडेंट के साथ 7 एक्टर स्टूडेंट को क्लब कर देते। इन सब से बस एक ही सवाल पूछा जाता कि ये जो एक्स लाइन है वो जो बाकी 3 लाइनें हैं ABC उससे कैसे रिलेटेड है, यानी क्या वो ए से बड़ी है या छोटी है, बी से बड़ी है या छोटी है एंड सो ऑन। अब हुआ ये कि रिसर्चर्स ने साइकोलॉजिकली इन स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए पहले अपने 7 एक्टर लोगों से एक पर्टिकुलर आंसर बुलवाया। फॉर एग्जाम्पल, जो एक्स लाइन है वो ए से छोटी है और इस तरीके से इन सारे 50 स्टूडेंट से वो क्वेश्चन पूछते रहे। अब हुआ ये कि पहले 2 राउंड में तो हर स्टूडेंट ने ठीक आंसर दिए, लेकिन जब एक्टर्स ने अपने सवाल बदल दिए, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि जो एक्स लाइन है वो बी से बड़ी है, तो काफी स्टूडेंट्स ने उन्हें देख के अपने आंसर बदल दिए। बेशक उन्हें पता भी था कि पहले 7 स्टूडेंट इनका गलत आंसर दे रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के शॉकिंग रिजल्ट सुनो। 37 लोगों को जब बिना किसी ग्रुप के अकेले सवाल पूछे गए तो 99% लोग सही थे, लेकिन जब उन 7 एक्टर के साथ सवाल पूछे गए तो इनमें से आधे से भी ज्यादा लोगों ने गलत आंसर दिए। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है मिडिल क्लास स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के साथ। जब पेरेंट्स और बच्चे दूसरे लोगों को देख के डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे का नेचुरल टैलेंट है उसे कभी इवॉल्व किया ही नहीं जाता। सेकंड पॉइंट आता है कि कॉस्टली प्रोडक्ट्स आर गुड। जब बेला वीटा ने इंडियन कंज्यूमर पर एक सोशल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो एक शॉकिंग बात सामने आई। एक परफ्यूम इवेंट में बेला वीटा की मार्केटिंग टीम ने बेला वीटा के सारे परफ्यूम्स पर एक फेक कंपनी फ्रैगो इटालिया के नाम से स्टिकर चिपका दिए और इवेंट में आए सारे गेस्ट को बोला कि ये परफ्यूम मेड इन इटली है और इसकी कीमत 5,000 रुपए है। धीरे धीरे जब इसे इटालियन परफ्यूम बता के इसकी तारीफ की गई तो बहुत से लोग उसे खरीदने के लिए रेडी हो गए। बट जब टीम ने इन कस्टमर्स को ये बताया कि ये परफ्यूम 5,000 रुपए का नहीं बल्कि सिर्फ 599 रुपीज का है, तब सारे कस्टमर्स बहुत शॉक्ड रह गए। इस चीज को वेबलन इफेक्ट कहा जाता है। वेबलन इफेक्ट एक इकोनॉमिक्स की टर्म है जो कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताती है, जहां पर जो कंज्यूमर है वो महंगे वाली चीजें ज्यादा प्रेफर करते हैं जबकि उनको पता होता है कि उसी क्वालिटी का लो प्राइस प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। और ये 2 कारणों की वजह से होता है। 1, उनको ये लगता है कि जो महंगा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी है, या फिर 2, स्टेटस गेम की वजह से, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट यूज करके आप दूसरे लोगों को ये दिखा सकते हो
कि आप उनसे ज्यादा वेल्दी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आप सेम कपड़े पहन लेते हो करीना कपूर वाले, तो इससे करीना कपूर का स्टेटस नीचे आ सकता है। इसलिए उन्हें पता भी है कि सेम क्वालिटी के कपड़े अगर वो सस्ते में खरीद सकती है तो भी वो स्टेटस की वजह से उस ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदेगी जो कि आपके प्रोडक्ट से महंगा हो। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को समझाने के लिए रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 ग्रुप लिए, एक नॉर्मल लोगों का ग्रुप और एक सिक्योरिटी गार्ड वालों का ग्रुप। जो नॉर्मल लोग थे वो फेसबुक यूज करते थे और जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो फेसबुक यूज नहीं करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी गार्ड है तो उन्हें ड्यूटी में कोई भी मोबाइल यूज करने नहीं दिया जाता था। अब इन दोनों ग्रुप को बहुत सी इमेजेस और वीडियोस दिखाई गई, किसी को गाड़ी की, किसी को बंगले की एंड सो ऑन। जो ये सिक्योरिटी गार्ड वाले थे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन दूसरे लोग बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। इससे ये पता चला कि जो नॉन फेसबुक यूजर्स हैं वो रियल दुनिया से अपने को कंपेयर कर रहे थे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो स्टेटस गेम खेल रहे थे। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि यार ये बहुत आगे बढ़ गया है। वो उनके सामने खुद को बहुत ही इंफीरियर महसूस करते थे और इसलिए हमेशा वो दुखी रहते थे। यूट्यूबर जेमी जू लुई वुइटन के कस्टमर से पूछते हैं कि वो लुई वुइटन अफोर्ड करने के लिए एक्चुअली करते क्या है। सरप्राइजिंगली उन्हें यह पता चलता है कि कोई भी कस्टमर जिसने स्टोर से उस दिन परचेजिंग की थी वो मिलियनर था ही नहीं, एक ऐसा बच्चा था जितने इतने दिनों की सेविंग से लुई वुइटन खरीदा। साथ ही में एक लड़की ऐसी भी थी जो 5 जॉब करती थी, लेकिन उसके बावजूद उसने सेविंग करने के बजाय लुई वुइटन का प्रोडक्ट खरीदना ज्यादा प्रेफर किया। इंडियंस भी जब वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को कुछ करते हुए देखते हैं तब इंडिया में भी वो ट्रेंड बनने लगता है। कपड़ों से लेके फूड और इवन मूवीज, इंडियंस जो है वो वेस्टर्न को देख के ही अडॉप्ट करते हैं। इंडिया में जो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू चाय, वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड को देख के ही हो रही है। एक वेस्ट इंडियन साइको एनालिस्ट फ्रांस फैनन अपनी बुक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क में बताते हैं कि कैसे ब्लैक्स जो है यानी कि काले लोग वो भी सिमिलर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजरते हैं, जिनकी वजह से जो उनका खुद का कल्चर है उसे छोड़ के वो उस चीज को कॉपी करते हैं जो गोरे लोग कर रहे हैं, ताकि सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करे और उनको लगे कि उनका स्टेटस इंक्रीज हो रहा है। डेली हंट के एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट ने इस मिडिल क्लास के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को और अच्छे से समझाया है। ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनिए। हुआ यह था कि एक ग्रुप के सामने स्टेज में लोगों को बुलाया गया। नमस्कार, मैंने 25 भाषाओं में 100 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है। Hello everyone, I have written over 100 books in 25 languages. तो एक बंदा आ रहा है अपनी मातृभाषा में स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा है कि मैं जो हूँ इतनी बुक्स का ऑथर हूँ। उसके बाद दूसरा इंसान आता है, वो अंग्रेजी में बोलता है कि आई हैव रिटन दिस मच बुक्स। उसके बाद इन ग्रुप ऑफ लोगों से ये पूछा जाता है कि ये बताओ इनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो इनमें से 84% लोग ये बोलते हैं कि जिसने अंग्रेजी में बोली है ना वो एक्चुअली ऑथर है, जबकि रियलिटी में इस इंसान ने कोई भी बुक नहीं लिखी थी, वो सारी बुक्स दूसरे इंसान ने लिखी थी। जिसका मतलब यह है कि आज भी हम ये मानते हैं कि जो अंग्रेजी बोल सकता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है और वो सच बोल रहा होगा। जो अगेन यही दिखाता है कि हम उस इंसान के सामने इंफीरियर महसूस करते हैं जो इंसान अंग्रेजी बोलता है, जबकि सच ये था कि हर वो इंसान जिसने अपनी अचीवमेंट अपनी लोकल भाषा में बताई थी उन्होंने वो एक्चुअल में बुक लिखी थी, ना कि उसने जो अंग्रेजी बोल के जा रहा था। लेकिन मैक्सिमम इंडियन मिडिल क्लास लोग जो उस वक्त वहां पर बैठे थे उन्हें लग रहा था कि वो बंदा ज्यादा सक्सेसफुल है जिसने अंग्रेजी में बात करी है, क्योंकि आज भी हमें कहीं ना कहीं लगता है कि अंग्रेजी एक स्टेटस सिंबल है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कॉपी द पावरफुल। देखिए, रिसर्च बताती है कि ह्यूमन और चिंपैंजी दोनों ही अपने अपने एनवायरनमेंट को कॉपी करते हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चिंपैंजीज हैं वो सिर्फ उसी चीज को कॉपी करते हैं जो उनके फायदे के लिए हो, जो उनकी डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल हो। लेकिन जो इंसान है वो हर चीज कॉपी कर लेते हैं, चाहे उससे उनकी डेवलपमेंट हो या ना हो। 1769 में एक इंग्लैंड का कैप्टन था जिसका नाम था जेम्स कुक, जो कि इंग्लैंड से निकले थे एक खोज पर। उस वक्त क्या चल रहा था कि जितने भी सी में सेलर्स हैं उन्हें स्कर्वी नाम की बीमारी हो रही थी। इस बीमारी को प्लेग ऑफ द सी भी कहा गया, जिसकी वजह से 1500 से लेकर 1800 तक यानी इन 300 सालों में 20 लाख लोगों से भी ज्यादा की डेथ हुई। तो जब कैप्टन जेम्स कुक को यह पता चला कि सॉक्राउट नाम की एक सब्जी है जो कि गोभी से बनती थी, उसमें बैक्टीरिया डाल के उसे खाने से स्कर्वी बीमारी नहीं होती, तो उसने अपने सारे सेलर्स को बोला कि इसे खाओ। लेकिन कोई भी उसे खाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो टेस्ट में उतनी अच्छी नहीं थी। तो उसने क्या किया कि उसने अपने कुक को बोला, ओके तुम ऐसा करो कि इस डिश को बनाओ और इसको क्रू के टेबल पर मत रखना, इसे हमारे टेबल पर यानी सारे कैप्टन के कैबिन टेबल पर रखना। अब जब डिनर का टाइम आया और सारे सेलर्स ने कैबिन क्रू पर इस डिश को देखा तो वो अपने टेबल में खाने के लिए गए ही नहीं। उन्हें बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि ये कौन सी सब्जी है, ये तो बहुत ही प्रीमियम फूड लग रहा है। और फिर शिप के सारे क्रू मेंबर्स कैप्टन को देख के उसी डिश को खाने लगे। और सरप्राइजिंगली इस खोज यात्रा में उस शिप के किसी भी इंसान को स्कर्वी नहीं हुई।
और ना ही वो इस बीमारी से मरा। अभी तक हमें ये तो लग रहा है कि सोशल स्टेटस एक बहुत ही नेगेटिव चीज है, लेकिन स्टेटस को यूज करके एक अच्छा बिहेवियर भी बनाया जा सकता है। जैसे कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी जो कि गुजरात के जामनगर में हुई थी, वहां कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे और अंबानी फैमिली ने प्राउडली शादी के साथ साथ इंडिया और उसके कल्चर की ब्यूटी भी दिखाई। हाल ही गवर्नमेंट और इंडिया ने एक पहल करी थी, वेड इन इंडिया, और ये उसका फर्स्ट और बेस्ट एग्जांपल है। जब विराट और अनुष्का या फिर रणवीर और दीपिका ने अपनी शादी इंडिया के बाहर करी थी, तब जो अपर इंडियन मिडिल क्लास लोग हैं वो भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे। बट जब इंडिया के रिचेस्ट और वर्ल्ड के 9th रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी बहुत लेविशली इंडिया में करी, तब बहुत सारे लोगों का माइंड चेंज हो गया और ये बात अनंत ने खुद एक्सेप्ट की कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेड इन इंडिया इनिशिएटिव से इंस्पायर्ड है। सिर्फ यही नहीं, जब मालदीव्स और इंडिया के टेंशन के बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लक्षद्वीप की फोटो डाली, तब लक्षद्वीप गूगल के टॉप सर्च कीवर्ड में आ गया और बुकिंग वेबसाइट्स में लक्षद्वीप की सर्च 3400% से इंक्रीज हो गई। वहीं मालदीव्स की बुकिंग ऑलमोस्ट आधी हो गई थी और बहुत से लोगों ने इस ट्रेंड की वजह से मालदीव्स की जो अपनी प्री बुकिंग थी वो भी कैंसिल कर दी। इंडिया और मालदीव्स की टेंशन तो काफी टाइम से चल रही थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इस एक मूव ने पूरी इंडिया की नजर लक्षद्वीप पर ला दी। इससे पता चलता है कि एज अ ह्यूमन हम कॉपी तो करेंगे ही, लेकिन कॉपी करने वाले बिहेवियर को यूज करके अगर हम चाहें तो उससे खुद से और औरों से अच्छा काम भी करवा सकते हैं। अब प्लीज इस स्टोरी के बाद ये मत बोल देना कि सर आप बीजेपी की पार्टी से हो, क्योंकि मैं नोटा वाला इंसान हूं, नन ऑफ द अबव। एनीवेज, इस स्टेटस गेम को मैं साइकोलॉजिकली तोड़ने की कोशिश कर रहा था और रिसेंटली एक चीज हुई थी मेरे साथ, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या था कि हमें एक क्रेडिट कार्ड बनवाना था कंपनी के लिए, जिसके लिए जो बैंक वाले लोग हैं वो हमारे घर में आए और वो लोग कोशिश कर रहे थे कि हम महंगा वाला क्रेडिट कार्ड बनाए। तो उसके लिए उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप ऐसा करो, इस अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दो और फिर हम आपको एक ऐसा क्रेडिट कार्ड देंगे जिसमें जो क्रेडिट कार्ड का नंबर है वो आपका फोन नंबर होगा। तो इस पर मैंने उनसे ये पूछा कि इसका फायदा क्या होगा, तो उन्होंने बोला देखो आपको अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बैंक में कॉल करना है, अपना फोन का नंबर बताना है और हमें पता चल जाएगा आप कौन से कस्टमर हो। तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद सिर्फ एक ही चीज मेरे मुंह से निकली कि देखो मैं स्टेटस गेम नहीं खेलता, और उन दोनों के मुंह में स्माइल आ गई। अब एक्चुअल में क्या है कि स्टेटस गेम हम कहीं ना कहीं सारे खेलते ही हैं, क्योंकि ये इमोशन है और कॉन्शियसली इंटेलेक्चुअली पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आप स्टेटस गेम खेल रहे हो और फिर खुद रेजिस्ट करना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि अगर फोर्सफुली मुझे कोई स्टेटस गेम खिला रहा है तो मैं बड़ा ज्यादा रेजिस्ट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं स्टेटस गेम खेलूंगा तो मैं कहीं ना कहीं गलत डिसीजंस ले सकता हूं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी स्टेटस गेम के बारे में थोड़ा बहुत पता चलेगा। और देखो, इंडिया जो है ना, कुणाल शाह भी बोलते हैं कि ये एक स्टेटस ड्रिवन कंट्री है, यानी यहाँ पर एज अ बिजनेसमैन अगर आपको सामान बेचना है तो स्टेटस वाले प्रोडक्ट बनाओ जिसमें बंदे को फील मिल जाए, ना कि कमोडिटी या जरूरत वाले प्रोडक्ट। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद जो स्टेटस वाले बिजनेस है ना उनमें थोड़ी सी गिरावट आएगी, क्योंकि हम जो है वो स्टेटस ड्रिवन डिसीजन नहीं लेंगे। अब स्टेटस के बारे में या ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो इस पर एक बुक है, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन, जिसमें 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं कि हम इंसान जो है पपेट की तरह कैसे काम करते हैं। इसकी डिटेल बुक समरी हिंदी में फ्री में अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है जिसका नाम है प्रीसुएजन, और ये वाली जो है वो पेड है, तो अगर आप चाहें तो आप फ्री वाली सुनिए, और उसके साथ 200 और बुक समरीज हैं जो हम फ्री में दे रहे हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया। एनीवेज, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।